कई लोगों ने मना किया था कि भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैच हुआ और मैच के जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं वो अब आपके सामने है। नतीजा पाकिस्तान ने भारत को क्या हराया, यहां पर बवाल ही हो गया। कई लोग जश्न मनाने लगे, कूदने लगे, ना जाने ऐसी खुशी हमने कभी नहीं देखी। ऐसी खुशियां ज्यादातर तब देखी जाती हैं जब घर में कोई एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा होता है और प्यारा सा जब बच्चा होता है तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं, वो भाव भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं, चिल्लाने लगते हैं। या किसी की शादी होती है तब भी हमने देखा है तो जब भंगड़ा बजता है, गाने बजते हैं तो फिर लोग अजीब व गरीब तरीके से डांस करते हैं। कहीं तो नागिन वाला वो भी डांस करते हैं, नाग बनकर ऐसे नाच रहे होते हैं, लेट लेट के कहीं जमीन के ऊपर लेट लेट के डांस कर रहे होते हैं। इस तरह का माहौल तब देखा जाता है और उसी तरह का माहौल जैसे ही पाकिस्तान ने भारत को हराया उस तरह का माहौल देखा। और कल से ही ये आवाज़ें उठाई जा रही हैं कि इन नाजायज पाकिस्तान की नाजायज औलादों को यहाँ पर इनके जो भी इनको अधिकार दिए गए हैं वो रद्द कर देना चाहिए और इनको बुक करके इनको जेल में भेज देना चाहिए। और अब कार्रवाई शुरू हो गई है, इनके ऊपर FIR जो है वो लॉन्च हो गई है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इनको बुक किया जा रहा है। और सिक्किम्स GMC, ये श्रीनगर के 2 मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ पर कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स हंगामा कर रहे थे, डांस कर रहे थे। लड़कियां भी, आप सोचेंगे लड़के तो कर ही रहे थे, लेकिन लड़कियों से हमने उम्मीदें नहीं की होती कि लड़कियां इस तरह की एक्टिविटी, वो तो लोंडे लबाड़ों से भी आगे बेंच पे खड़े होकर हुटिंग कर रही हैं, चिल्ला रही हैं, पागलों की तरह, जैसे नशा किया होता है इस तरह से डांस कर रही हैं। अब ये पाकिस्तान की जीत है या इनको उस बात की खुशी है कि भारत के हारने की खुशी है? प्रश्न कल भी उठे थे, प्रश्न आज भी हैं और कार्रवाई की मांग की गई थी। कई लोग तो कह रहे थे कि इनको जेल में भेज दो, कई लोग कह रहे थे तिहाड़ जेल से कोई जेल अच्छी नहीं, कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि इन लोगों को गोली मार देनी चाहिए। ऐसे लोग भारत के लिए खतरा हैं, इनको सरकारी नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए। और अब ऐसा हो रहा है और ये कहा गया है, कुछ आवाज़ें ऐसी आई हैं कि इन लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं दी जाएंगी और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तहत इन लोगों को बुक किया जा रहा है। कश्मीर से जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बुक किए जा रहे हैं, कई लोगों की अभी जांच पड़ताल चल रही है। सांबा से हम आपको बताएं तो 6 लोगों को बुक किया गया है, अभी 4 लोग फरार हैं। वहां से इस तरह की आवाज़ें आई थी कि इन लोगों के ऊपर PSA लगा देना चाहिए, ये वहां पर पार्टियां कर रहे हैं। कल भी मैंने ये कहा था कि कभी कभी हारना भी ज़रूरी होता है, हारने से हमें पता चलता है कौन अपना कौन बेगाना। ऐसे बोले बाले बन के घूम रहे होते हैं, हम जी हम भारत के नागरिक हैं, हमसे अच्छा नागरिक कोई नहीं है। और जैसे ही वहाँ पर कुछ छोटी मोटी हरकत हुई, जैसे ही हम फेल हुए, एक कदम हमारा नीचे गया, तो आप सोचें, अगर आप ये भी सोचें कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी से हटते हैं तो ये लोग हमारे देश का क्या हाल करेंगे, आप सोच लें। क्योंकि हमारे पहले के नेता तो उनको देशभक्ति तो नहीं, प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं और ना जाने क्या क्या ये लोग बना रहे हैं। और अगर प्रधानमंत्री हटे तो फिर ये लोग हमारा क्या करेंगे, आप सोच लें। क्योंकि ये बोले बाले ऐसे बन के घूम रहे थे, लेकिन एक जीत ने सारा इनका काम तमाम कर दिया। इसके अलावा मोहम्मद शमी जो हैं हमारे बॉलर, उनको लेकर काफ़ी बवाल हो गया, उनको भी काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। अजीब व गरीब मानसिकता के लोग उनको गाली वाली दे रहे हैं। उनके समर्थन में उमर अब्दुल्ला उतर गए। कश्मीर में जो स्टूडेंट्स, छात्र जो थे वो जो डांस कर रहे थे, हुटिंग कर रहे थे और जश्न मना रहे थे, उनके समर्थन में महबूबा उतर गई। महबूबा के लिए तो यहाँ पर प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि इनको डाल दो तिहाड़ जेल में, ये बाहर रहने लायक तो है नहीं, क्योंकि इनका समर्थन तो पाकिस्तान को ही होता है या फिर कोई दूसरे। लेकिन मोहम्मद शमी को लेकर उमर अब्दुल्ला सामने आ गए। उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वो 11 खिलाड़ियों में शामिल थे। लेकिन इस पर चर्चा करना ज़रूरी है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी पत्रकार, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट राजेंद्र भगत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक। कल आपने कहा था कि ये नाजायज़ औलाद जो है पिताजी को बुला रही है कि देखो पिताजी हम यहाँ हैं, और आज इन नाजायज़ों को जायज़ बनाया जा रहा है, क्या कैसे देख रहे हैं? देखो, जो जायज़ थे वो सामने आ गए। कल वो नाजायज़ों को आवाज़ें दे रहे थे,
हम हैं। लेकिन आज जो जायज़ थे उन्होंने बता दिया, उनको अंदर शिकंजे में डाल के कि नहीं जायज़ हम ही हैं, क्योंकि कार्रवाई वही करता है, जूता वही मारता है उनको जो उनका असल में बाप होता है। हाँ। तो आज जो जूते पड़ रहे हैं उनको, जो आज पकड़े गए हैं, कल भी घाटी से भी पकड़े गए थे, कुछ पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, सांबा में भी पकड़े गए हैं, कुछ फरार हैं वहाँ पर। तो आज उनको जो जूता परेड हो रहा है वो साबित कर रहा है कि जायज़ कौन था और नाजायज़ कौन था। जिनके हक में आप आवाज़ें दे रहे थे वो नाजायज़ था, जो जायज़ है वही आपको ढूंढ के आज जूते मारेगा। वो पत्रकार, यहाँ पे कुछ पत्रकार हैं बड़े ना, वो उदास हो गए हैं। एक्चुअली में पत्रकार नहीं है, वो उन्हीं का एक सिंबल है। देखो जम्मू जैसा जो प्रदेश है ना, जम्मू में ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू में जैसे भी लोग होंगे, हिंदू हो मुस्लिम हो कुछ भी हो, वो सभी लोग हमेशा फेवर ही करते रहे हैं, भारत के साथ रहते हैं। यहाँ जानीपुर में से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, सांबा में बुक किए गए हैं, 4 फरार हैं अभी तक। तो उनका तो वहाँ पे कह रहे हैं जी, वहाँ पे एक सरपंच है लब्बू जी, वो कह रहे हैं इनको पीएसए लगा दो। ये वही है ना, ये तो इन्हीं की तो बात कर रहे हैं। जम्मू में ये एक्चुअली में ग्राउंड इनका जम्मू नहीं है, ग्राउंड इनका वही है, पार ही है। इनका काम है भी कुछ ऐसा करो जो भारत के विरोध में हो, वहाँ आकर तेल डाल दो और अग्नि जला दो। हाँ। इनका काम केवल भारत का विरोध करना है, वो चाहे पाकिस्तान जीत जाए या कोई भी और जीत जाए ना, इनका काम है भारत का विरोध करना, और यही काम उन्होंने किया था। और आज जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है, अभी जिस तरह का एक दबाव बन रहा था जो पूरे भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर में तो था ही था, जो दबाव था उस दबाव को देखते हुए जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने, खासकर स्पेशली आईजी साहब ने जो कार्रवाई की है इस पर, वो सराहनीय है, बढ़िया कार्रवाई की है। और तुरंत वो एक्शन में आ गए। और लोगों में भी जो लोग जिनमें जो उबाल था, देखिए हर एक आदमी, जो ही हम स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, तो हमें सबसे पहले राष्ट्रगान पढ़ाया जाता है, हमें शिक्षा दी जाती है अपने देश से प्यार करने की। तो वहाँ कश्मीर में तो ये वहाँ पे मेडिकल जो स्टूडेंट थे, वो तो मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान का राष्ट्रगान लगा के सुन रहे थे, और वो भी वैसे ही पाकिस्तान, मतलब वो हैं ही पाकिस्तानी। उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जो उन्होंने अपने घर से कमाया हो या बाप दादाओं ने कमाया हो। घाटी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक केवल केंद्र सरकार का दिया हुआ ही खाया है। उनको हर चीजें, पहले होता क्या था कि बाहर से वो ब्लैकमेल करते थे, यहाँ सरकारों को ब्लैकमेल करते थे, नेताओं को ब्लैकमेल, पार्टियों को ब्लैकमेल करते थे, उसके बाद जो उनको मिलता था फिर उसके बल पर आकर वो काम करते थे। अब वो जो लोग उधर कॉलेज, जहाँ आप देखेंगे वहाँ कॉलेजों के अंदर, जीएमसी के अंदर वो जो स्टूडेंट बन के बैठे हैं, वो स्टूडेंट थोड़े हैं, सब चीज़ें उन्होंने खरीदी हुई हैं। वो वहाँ पर पार्टियां करते हैं, नशे करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, नंगा नाच करते हैं। अगर आप वीडियो उनकी गौर से देखो, उनके कपड़े देखो, पहनने का ढंग देखो, तो वो अय्याशी कर रहे थे। लड़कियों से ऐसी उम्मीदें नहीं थी। लड़कियां जिस तरह से वहाँ पे कर रही थी, बेंच पे चढ़कर हुटिंग कर रही थी, और लौंडे लबाड़ों जैसा काम। लड़कियों की देखो, औरतें तो हमारी मातृ शक्ति है, वो जिस तरह का बीज आके, वो जिस तरह के बच्चे पैदा करेंगे, जिस तरह की मानसिकता उनकी होगी, वही जीन्स आगे चले जाएंगे। तो फिर ये तो सारा मतलब कुंबा ही खराब है। देखिए ये वाला जीन्स जो है ना, ये जीन्स वाला जीन्स हमें नहीं चाहिए। ये जिन वाला जीन्स हमें नहीं चाहिए। हमारा जीन्स है, हम जिनकी संतानें हैं वो हैं, हम जिनकी हैं सदियों से उन्हीं की हैं, उसी के बल पर दुनिया चल रही है, हिंदुस्तान चल रहा है, भारत चल रहा है, हमारा जम्मू भी चल रहा है। हमें ये वाला जीन्स नहीं चाहिए। ये मिक्स वाला जीन्स कहाँ से आ गया, किस तरह से आ गया है, इसको तो आप दरकिनार करो। और दूसरा, इसको, इन चीज़ों को महिलाओं के साथ जोड़ना मुझे नहीं लग रहा है ठीक है, पर जो उनके अंदर जो दिमाग में डाला गया है, जिस तरह का उनको परोसा गया, जो लोग उनसे ये चीज़ें करवा रहे थे, ये पहले भी करते रहे हैं ना, ऊपर इनको सबको नहीं सिखाया गया। देखो जब तक आप किसी को बताओगे नहीं कि भैया ये चीज़ तुम्हारे, ये चीज़ मिर्ची है, ये लग सकती है, ये आग है, इसमें हाथ डालोगे। आज तक जम्मू कश्मीर में, कश्मीर खासकर घाटी के अंदर, उन्हें बताया ही नहीं गया। कुछ लोगों को, सबको नहीं वगैरह, उन्हें आज तक बताया ही नहीं गया कि भैया कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। आपने देखा होगा यूं ही उन पर कार्रवाई शुरू हुई है तो बड़े लीडर, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे महबूबा जी, उनका भी बयान आ गया। वो भी गलत डायरेक्शन देते हैं इन बच्चों को। एक्चुअली उनकी राजनीति ही ऐसी चलती है ना, भारत के विरोध में तो राजनीति उनकी चलती है। अब दूसरी तरफ उमर साहब का बयान आया। उमर साहब का अच्छा बयान है। उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद सामी है उसको इस तरह ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए, वो अच्छा मैच्योर हो गए हैं अब उमर अब्दुल्ला। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो देखो इतने बड़े ओहदे पर रहे हैं। ये वाला बयान, मैं पहले बयानों का मैं ज़्यादा गौर तो करता नहीं हूँ, लेकिन ये बयान है कि मानने योग्य है कि जो हमारे प्लेयर हैं उसमें हिंदू मुस्लिम तो आप छोड़ दो। अगर आप हिंदू मुस्लिम करते हो तो फिर वही शोर डालने वाले और वो पाकिस्तानी लोग। हमारे में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता। हम लोग तो सुबह उठ के जब माथा टेकते हैं कहीं पर, तो हमारे जो कुल देवते होते हैं वो हिंदू होते हैं, उनके साथ जो पीर होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, लेकिन हम फिर भी करते हैं, सदियों से करते आ रहे हैं। हमारे में हिंदू मुस्लिम कोई स्थान नहीं है।
लेकिन वो लोग स्पेशली इसी चीज़ का खाते हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम के बल पर ही खाते हैं। वो हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि ये मेरी वाली जमात जो है कहीं ये देशभक्त ना बन जाए, इंडिया के साथ न चल जाए, कहीं सरकार के साथ न चले जाए, इसलिए आ भी सकती है क्योंकि हमारे देश की ऐसी विचारधारा है, सारे लोग हमें पसंद करते हैं और ये आ भी सकते हैं, लेकिन ये लोग बीच में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं ताकि वो तड़का लगा के रखें, अपनी बात करते रहें और उनके दिमाग में यही रहे कि नहीं ये गलत और ये सही है। बिल्कुल। और देखो ये राजनीति जो करते रहे हैं, अब इसकी जो धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, पार्टियां खत्म हो गई हैं, नेता इनके खत्म हो गया, नई जनरेशन जो आ रही है, अब पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि भारत था क्या, भारत क्या है, सरकारें यहाँ की कैसी हैं। ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार है, मैं क्या चाहता हूँ कि जो आने वाली सरकारें होंगी वो इससे भी बेटर होंगी, ऐसा होगा। अब एक सिस्टम बन जाता ना कि जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट है, एक आता तो दूसरा जब आएगा तो वो उससे भी बेटर आएगा, तीसरा उससे भी बेटर आएगा। इसी तरह से भारत के अंदर आप जो भी फ्यूचर में आएंगे वो एक दूसरे से बेस्ट ही आएंगे। चलो मैं आपसे वैसे जानना चाहता हूँ, इन लोगों के ऊपर PSA लगना चाहिए या जो एक्ट अभी लगाया गया है अनलॉफुल एक्टिविटी, ये ठीक है? देखो कानून इन पर कड़े होने चाहिए। ये जो अभी वहाँ ट्रेनिंग वगैरह ले रहे थे, जो MBBS की डिग्री कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, इनको सर्विस ना मिले पहले नंबर। अगर कुछ इस तरह का प्रावधान बन जाता हो, जिस तरह का एक्ट लगाया गया, तो मैंने उस एक्ट को जो थोड़ा सा जानता हूँ उसमें यह है कि उसमें इनको आतंकवादी घोषित किया जा सकता है, कि इस्लाम में अगर ये आ जाते हैं उसमें कैटेगरी में, तो इन्हें आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। तो इनमें कुछ ना कुछ तो आएंगे, यकीनन उसमें आएंगे, कुछ लोगों के तार उसमें मिले होंगे, तो कुछ आने भी चाहिए। बाकी जो लोग इस तरह का नंगा नाच कर रहे थे, उस दिन रात को ये हल्ला गुल्ला कर रहे थे, लोगों को चिढ़ा रहे थे, तो वो भी सरकारी बिल्डिंग के अंदर सरकार के पैसे से, सब कुछ सरकार का था, तो वहाँ कर रहे थे, सजा तो मिलनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि जो हम लोग चाह रहे थे कि इनको कोई भी सरकारी लाभ ना मिले, सरकारी फैसिलिटी ना मिले, सरकारी जो सुविधा आगे इनको जाके मिलनी है वो ना मिले, वो सारी चीज़ें इनकी निरस्त होनी चाहिए, कम से कम इनकी होनी चाहिए। आगे क्या होंगे, कल को लोग कैसे आएंगे, वो किस तरह का करेंगे, वो बाद की बात है। फिलहाल इस समय जो पूरी इंडिया के अंदर जो इन्होंने शर्मसार किया है, इन्हीं चीज़ों को लेकर पाकिस्तान ने इनकी वीडियोस चलाई हैं, इनको मैसेज भी दिए होंगे, व्हाट्सएपों में मैसेज आ रहे थे, तो कम से कम इनको तो सबक सिखाना बनता है। और जिस तरह से अभी इनके बार FIR दर्ज हो रही हैं, कुछ लोग भागे हुए हैं, इनका जूता परेड भी चल रहा है, रात को भी लोग कह रहे थे कि कुछ लोग पकड़े गए हैं, तो उनकी भी पूजा अच्छी होगी। मुझे लग रहा है पूजा से ज़्यादा इनको कानूनी तौर पर इनको धराशायी करना जरूरी है, एक सबक मिलना जरूरी चाहिए। और खासकर अमित शाह जी इस समय जो गृह मंत्री है, काफ़ी सख्त माने जाते हैं और डिसीजन पक्का लेते हैं, तो उनके दौरे के दौरान, उनके जम्मू कश्मीर में रहते हुए अगर कोई इस तरह का एलिगेशन, इस तरह की कार्रवाई करता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनके राष्ट्रगान को पढ़ते हैं, तो फिर उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर इनको भी ना मिली तो फिर कब मिलेगी? मुझे लगता है ये सबक होना चाहिए। इस बार कार्रवाई जो है कड़ी होनी चाहिए, बात की बात में देखी जाएगी। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद दीपक। तो कार्रवाई तो बनती ही थी और हुई भी है, और यही मांग जो है सभी लोग चाह रहे थे कि ये मांग यही थी कि इन लोगों पर कार्रवाई हो, इनको सरकारी जो लाभ मिल रहा है, जो भी इनको सुविधाएं मिल रही हैं, निरस्त कर दी जाएं, सरकारी नौकरियां इन लोगों को नहीं मिले, क्योंकि ये लोग नौकरियां करने के काबिल ही नहीं हैं। कल ये लोग सोचें आप डॉक्टर बन जाएं, कुछ बन जाएं, इनको पता चले कि ये आदमी हिंदुस्तानी है, ये आदमी दूसरा है, तो ये कोई जहर का इंजेक्शन देके ना मार दें, इनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कार्रवाई हुई है, लेकिन इससे भी सख्त कार्रवाई हो, ये यहाँ के लोग जो हैं चाहते हैं। राय जरूर रखें अपनी और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।